राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाला केस लड़ने वाले याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने आज यानी कि 2 जून की तारीख के दिन एक ट्वीट किया और उनका ये ट्वीट इस पूरे मामले में अब तक का सबसे ज्यादा हिला देने वाला शॉकिंग घटनाक्रम बता रहा है, जिसे सोच पाना शायद किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इससे पहले विघ्नेश ने यह बताया था कि उनके ऊपर कई बार हमले हुए। विघ्नेश ने यह भी बताया था कि उनके खिलाफ कई ऐसे षड्यंत्र भी रचे गए जिसमें यह कोशिश की जा सके कि उन्हें रास्ते से हटा सके या इस केस से बाहर किया जा सके। यहां तक कि अदालतों के भीतर भी कई ऐसी साजिशें रची गई। लेकिन आज विघ्नेश ने क्या ट्वीट किया? विघ्नेश ने आज ट्वीट करके बताया कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह जानकारी दी है कि अपोजिट पार्टी ब्रिटिश नागरिकता केस में जो है यानी कि राहुल विंसी उर्फ राहुल गांधी, उन्होंने और उनके कुछ समर्थकों ने और उनके कुछ रिश्तेदारों ने गंगा के घाट में विघ्नेश शिशिर के खिलाफ काला जादू कराने के लिए कुछ लोगों को यह काम सौंपा है। जब ये ट्वीट मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगा। मैंने बोला, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 केस हैं, सिर्फ ब्रिटिश नागरिकता का नहीं है, आय से अधिक संपत्ति का केस भी है। इस पूरे मामले में इतना ज्यादा भड़क चुके हैं, इतना ज्यादा ये अपना आपा खो चुके हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ हमलों से काम नहीं चल पाया, डराने धमकाने से काम नहीं चल पाया, तो काला जादू पर उतर है। और इस तरह की चीजें ये किस अंधविश्वास में जी रहा है गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी। विघ्नेश शिशिर कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि वो मानसिक तौर पर कमजोर हो जाएं, बीमार हो जाएं, अस्वस्थ हो जाएं और जैसे तैसे इस मामले से अपने आप को पीछे खींच लें। अब कहानी इस मामले में फंसी है। अब आप समझिए कि तोते की गर्दन क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तोते के पास गांधी परिवार के पूरे राज हैं। और इस पूरे मामले में तोता कौन है? इस पूरे मामले में तोता है विघ्नेश शिशिर। 30 महीनों से, पिछले 30 महीनों से विघ्नेश शिशिर ने गांधी परिवार, राहुल गांधी, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा, वायनाड से उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी उनकी मां, इन सबके खिलाफ इतने दस्तावेज इकट्ठे कर लिए हैं, इतने सबूत जुटा लिए हैं, शायद भारत में किसी और के पास इतने सबूत हों। बैकऑप्स कंपनी से लेकर ब्रिटेन में राहुल विंसी नाम के शख्स के मकान के नंबर तक, वोटर लिस्ट तक, और इसके अलावा निजी जानकारियां भी उन्होंने जुटाई है। परिवार की 4 पत्नियों का दावा कर रहे हैं। ये सारी जानकारी अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है तो ये बात अपने आप में समझने लायक है कि उस व्यक्ति से इस परिवार को कितना खतरा होगा। लेकिन विघ्नेश शिशिर कोई हमला तो नहीं करवा रहे हैं। विघ्नेश शिशिर तो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बेचारे तो सड़क में खड़े होकर प्रदर्शन भी नहीं करते। अधिवक्ता है, कानून जानते हैं, तो सिर्फ याचिकाएं लगाते हैं, शिकायत जमा करते हैं, ईडी से लेकर सीबीआई तक, संसद से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक, दिल्ली कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पूरे मामले में सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। विघ्नेश से जाते हैं तो लखनऊ सुनवाई के लिए, अगर शिकायत लिखवाने जाते हैं तो रायबरेली जाते हैं, और आप गंगा के घाट में उनके खिलाफ इस तरह की अंधविश्वास वाली चीजें। और देखिए, मैं तो इस पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं कि ये जादू होता है, काला जादू। अगर इतना काला जादू होता तो ये नरेंद्र मोदी के ऊपर काला जादू करवाते और नरेंद्र मोदी चुनाव न लड़ते। लेकिन काला जादू जैसी बातें मुझे अपने आप में बड़ी अंधविश्वास लगती हैं। विघ्नेश शिशिर मानते होंगे शायद, क्योंकि वो ज्योतिष में भी काफी बिलीव करते हैं। हालांकि ज्योतिष और काला जादू का कोई बीच में संबंध नहीं है, लेकिन वो इस मामले में याचिका करते हैं, उनके ऊपर काफी प्रेशर है और ऐसी बातें उनको पहुंचाई गई, बताई गई, तो इससे कहीं ना कहीं उनका मानसिक जो पूरा संतुलन है वो तो बिगड़ता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो महादेव के भक्त हैं, ऐसे काले जादू से, पीले जादू से वो डरते नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की किसी नकारात्मक
किसी नकारात्मक प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक भड़ास दिखाती है कि इस पूरे मामले में कैसे गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं और पूरे इस मुद्दे पर संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से अपने आप को ना बचा पाने की एक पूरी हताशा में अब वो याचिकाकर्ता के पीछे लगे हुए हैं। और मुझे तो बार बार ये कहते हुए बड़ा शर्म लग रहा है कि इस देश में एक याचिकाकर्ता लड़ाई लड़ रहा है संवैधानिक, और उसे कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। सुरक्षा तो अपने आप में जीवन का एक अधिकार है, संविधान देता है। अगर फिर भी उसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ जाए, तो ये अपने आप में विडंबना है कि सरकारें क्या कर रही हैं। सरकारों की कितनी मंशा है इस मामले को कानूनी और संवैधानिक तरीके से सामने लाने की। बहरहाल हम तो यही विनती करेंगे कि विघ्नेश जी भी ये काला जादू जैसी किसी भी तरह की मनगढ़ंत बातों पर विश्वास ना करें। राहुल गांधी अगर वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अगर गांधी परिवार ने वाकई में भारत के साथ धोखा किया है, तो संवैधानिक तरीके से उन्हें मात मिलेगी। इस देश में, इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी कानून ने ही मात दी थी, तो शायद अब उनके नाती पोते भी उसी तरह कानून के सामने मात खाएंगे। एबीसी हिंदी पर ये वीडियो आप देख रहे थे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, एक बात और, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े हुए मामले में कुछ लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि अगली तारीख कब आएगी। तो देखिए, जो आय से अधिक संपत्ति वाला मामला था, उसके लिए अदालत ने 8 हफ्तों का वक्त दिया था। तो वो तो 22 जुलाई को सबमिट करना है रिपोर्ट सभी जांच एजेंसी को, ईडी को और सीबीआई को, कि आपने राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्या जांच की है। और रही बात ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले की, तो इसकी जो आखिरी तारीख थी वो 28 मई थी। लेकिन जो रिकॉल एप्लीकेशन दायर किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जब वो जस्टिस मनीष माथुर के सामने गया, तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप इस रिकॉल एप्लीकेशन को एप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने सबमिट कीजिए, यानी कि वो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के पास जाएगा। अब जब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी उस मामले को सुन लेंगे, उसके बाद ही ब्रिटिश नागरिकता मामले में अगली सुनवाई की तारीख आएगी। और अभी रिकॉल एप्लीकेशन को सुनने की तारीख नहीं आई है, इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब तारीख आ जाएगी, केस रिकॉल एप्लीकेशन लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद ही मामले में मैं आपको कोई अपडेट दे पाऊंगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।